साथियों, रामायण को तो आप सभी लोग जानते होंगे कि रावण जो कि तीनों लोकों में सबसे विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन वह इसलिए प्रभु श्री राम से हार गया क्योंकि वह मनुष्यों को जो है तुच्छ समझता था कि मनुष्य मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मैंने बड़े बड़े देवताओं को धूल चटा दी। अर्थात रामायण से साथियों हमें यही सीख मिलती है कि दुश्मन कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे कभी छोटा नहीं समझना चाहिए और उसका उपहास कभी नहीं करना चाहिए। तो साथियों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना और ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुन करके आप हैरान हो जाएंगे। तो बने रहिए कहानी के अंत तक। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्षत्रिय मनमोहन सिंह में। साथियों, एक समय की बात है कि जंगल का राजा शेर अपने मांद में आराम फरमा रहा था और जिस स्थान पर वह आराम कर रहा था ठीक उसके नीचे एक चूहा भी रहता था। गजानन की सवारी। साथियों, चूहा उस बिल में रहता था। ठीक उस बिल के ऊपर जंगल के राजा शेर महाराज आराम कर रहे थे और शेर का हाथ लग जाता है उसके बिल में। तो साथियों, थोड़ा सा बिल मूंद जाता है। तब चूहा बहुत परेशान होता है। जब वह परेशान साथियों हो जाता है तब वह जंगल के राजा को भी परेशान करता है और जैसे ही शेर आराम करने लगता वह चूहा उसके ऊपर चढ़ जाता, कभी इधर जाता तो कभी उधर जाता। शेर को गुदगुदी बहुत हो रही थी। वह जैसे भी सोने की कोशिश करता तो चूहा उसे सोने नहीं देता। साथियों, शेर परेशान हो गया। जंगल का राजा उस छोटे से चूहे से परेशान हो गया और परेशान हो करके जैसे ही पकड़ने की कोशिश किया तब चूहा सट से अपने बिल के अंदर घुस गया। तब शेर ने क्या किया कि उसका बिल ही मूंद दिया और चूहा दूसरे बिल से निकल करके फिर शेर महाराज को परेशान किया। तब शेर धोखे से उस चूहे को अपने पंजों में दबोच लेता है और जैसे ही जंगल के राजा के हाथों में वह चूहा आ जाता है और चूहा फिर हाथ जोड़ करके निवेदन करता है कि महाराज, मुझसे गलती हो गई, आप तो जंगल के राजा हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब राजा कहता है कि ठीक है, अब तो मुझे नहीं परेशान करेगा। चूहा कहता है कि महाराज, आप मेरी जान बख्श दीजिए। कभी जीवन में काम पड़ा, समय आया तब मैं आपका भी भला करूंगा और आपकी भी रक्षा करूंगा। तब जंगल के राजा शेर महाराज सोचते हैं कि यो इतना सा चूहा यह मेरी क्या रक्षा करेगा। यही भूल शेर महाराज ने कर दी, लेकिन थोड़ी सी दया आई, वह उस चूहे को छोड़ देते हैं। भाई, जंगल के राजा हैं और जंगल के जितने भी जानवर हैं उनके प्रजा हैं, तो राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपने प्रजा की रक्षा करे। इस उद्देश्य से शेर महाराज उस चूहे को छोड़ देते हैं। और एक समय की बात है कि उसी जंगल में कुछ शिकारी शिकार करने के लिए पहुंच जाते हैं और उन्हीं शिकारियों के चंगुल में वह शेर फंस जाता है और वह शिकारी जंगल में जाल लगा करके चले जाते हैं और उसी जाल में वह जंगल का राजा शेर फंस जाता है। और जैसे ही शेर फंस जाता है और वह सोचता है कि अब तो मुझे मृत्यु दंड मिलना ही है। और साथियों,
वह शिकारी वहाँ पहुँचने में थोड़ा सा लेट कर देते हैं, क्योंकि वह शाम के वक्त अपना जाल बिछा करके चले गए थे और सुबह आने वाले थे। और रात में ही चूहा को पता लग गया कि शायद मेरे राजा को, यानी कि जो हमारे जंगल के राजा हैं, उनके जान को कोई खतरा है। और वह ढूंढते ढूंढते अचानक वहीं पहुंच जाता है और देखता है कि अरे ये क्या हो गया, ये जंगल के राजा तो यहाँ फंसे पड़े हैं। तब साथियों वह चूहा जो है, जो जाल में शेर महाराज फंसे हुए थे, वह खुतर खुतर के पूरी जाल को खुतर देता है चारों तरफ से, और शेर महाराज आज़ाद हो जाते हैं। और आज़ाद हो करके उस चूहा को धन्यवाद करते हैं। और साथियों खुशी खुशी शेर महाराज चूहा को लेकर के अपने मान में पहुंच जाते हैं और उस जंगल का मुखिया नियुक्त कर देते हैं उस चूहा महाराज को। तो साथियों यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी और आप इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथियों इस कहानी से यही सीख मिलती है कि इंसान कितना भी छोटा क्यों ना हो, कभी किसी का उपहास नहीं करना चाहिए। जैसा कि जंगल के राजा शेर ने चूहे का उपहास किया था और बाद में उसी चूहे ने जंगल के राजा की जान बचाई। इसीलिए कहते हैं साथियों कि खोटा सिक्का कहीं ना कहीं काम आता ज़रूर है। तो मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।